अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमने इससे पहले भी डेरा बूटी के बारे में बात की, तो डेरा बूटी के आज मैं चंद एक मसाइल आपके साथ गोश गुजार करूंगा। तो वहाँ गुर्बत तो है ही है, रोजगार भी कोई नहीं, तालीम भी कोई नहीं, सेहत भी कोई नहीं, बुनियादी सहूलियात भी कोई नहीं, उनका जरिया माश भी बड़ा लिमिटेड है, और वो क्या है, गल्लामानी। तो अब इन हालात में वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन नेचुरल रिसोर्सेज में भी उनके साथ ज्यादती होती है। मिसाल के तौर पे पीपीएल जो है वो सुई गैस जिसको हम कहते हैं वो निकाल रही है, लेकिन मकामी अफराद को रोजगार नहीं। बड़ी अजीब सी बात है। और दूसरी उनकी बड़ी अजीब बात यह है कि पीपीएल के पास एडमिनिस्ट्रेशन को देने के लिए सब कुछ है, एफसी को देने के लिए सब कुछ है। एफसी उनसे डिमांड करती है हमें गाड़ियां दो, गाड़ियां दे देते हैं। एफसी डिमांड करती है हमें मंथली इतने पैसा दो, जगह टैक्स दो, वो दे देते हैं। जगह टैक्स मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो तो इस नाम से नहीं लेते जगह टैक्स के तौर पे, वो तो ये कहते हैं कि जी हम आपको प्रोटेक्शन देने के लिए हमें जो गाड़ियां आपने दी हैं उनके फ्यूल के लिए पैसे देते हैं, लेकिन वो लाखों में होते हैं। तो क्या मतलब ये जो वो पैसे हैं वो कहाँ से देते हैं, ये मैं आज आपको के गोश गुजार करूंगा। पीपीएल का जो चार्टर है, उस चार्टर में लिखा हुआ है कि 5% ऑफ देयर इनकम वो लोगों की फलाह बहबूद पे खर्च करें। जी हाँ नाज़रीन, 5% अपनी इनकम का लोगों की फलाह बहबूद पे खर्च करेंगे। उसके अलावा बाकी जो इनकम है वो तो उनकी है, वो किधर करते हैं, क्या करते हैं, उससे किसी लोकल का कोई सरोकार नहीं। ये जो 5% उन्होंने एक्स अपने चार्टर में दिया हुआ है, और वो क्या करते हैं, उसमें से एफसी को दे दिया। उसमें से मैं एपीए डेरा बूटी था, सुई मेरा इलाका नहीं था, लेकिन मुझे भी इस चीज की वो थी कि डेली वहां फ्लाइट, चार्टर फ्लाइट आती थी, फोकर होता था जो वाया सखर डेरा बूटी आता, सुई आता और फिर कराची जाता। अब उस चार्टर फ्लाइट में मेरे लिए 2 सीटें मुख्तस थी कि मैं खुद जाऊं या मेरी फैमिली जाए या मेरा कोई मेहमान जिसने कराची जाना है या कराची से आना है, वो उनके लिए वो फ्री सर्विस थी। इसी तरह पॉलिटिकल एजेंट के लिए थी, इसी तरह एसी जो है सुई उसके लिए थी, इसी तरह नवाब साहब के लिए भी फैसिलिटीज थी। हाँ, नवाब अकबर खान बुगटी को वो जरूर स्टाइपेंड देते थे, मंथली स्टाइपेंड था जो कि हैंडसम अमाउंट थी, और उनको शायद गाड़ियां वाड़ियां भी दी हुई थी उन्होंने। लेकिन बहरहाल वो देते कहाँ से थे, इसी 5%। और उस 5% में से बहुत सारे पैसे वो जो फिलैंथ्रोपी पे लगाते थे वो कराची में लगाते थे। मैंने उनसे एक दफा पूछा, मैंने कहा भाई ये क्या बात है, ये पैसे आप डेढ़ बूटी पे क्यों नहीं लगाते, सुई पे क्यों नहीं लगाते? लगा तो आप रहे हैं, लेकिन दाएं बाएं लगा रहे हैं, वो जहां लगाना चाहिए वहां नहीं लगा रहे। तो मेरा सिर्फ बताने का मकसद ये था कि जो हमने एक मुआहदा किया हुआ है, जो हमने एक चार्टर बनाया हुआ है, उस पे भी हम अमलदारी जो है नहीं करते। क्यों नहीं करते? मुझे तो आज तक इसका जवाब नहीं मिला। मासवा इसके कि ये माइंडसेट है। माइंडसेट क्या है कि हमने ये जो डिप्राइव्ड लोग हैं इनको डिप्राइव्ड ही रखा, और ये हम लोग शायद हुक्मरान हैं, मालिक हैं, आका हैं, बाहर से आए हैं, ये महकूम है, गुलाम है, कीड़े मकोड़े हैं, इनके लिए हमने कुछ नहीं करना। तो ये सोच बदलने की जरूरत है नाजरीन। हम सबको आवाज उठानी है कि इस तरह के मामलात में लोग जो हैं, वो अदारे जो हैं, वो अपना रवैया दुरुस्त करें, अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।